जय माता की। कैसे हैं आप सब? हमारा लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट परिवार यही उम्मीद कर रहा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल से होंगे, अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक जानकारी लेकर हम आपके बीच हमेशा मौजूद रहते हैं और एक बार फिर आपके समक्ष मौजूद हैं कुछ ऐसी ही खास और दिलचस्प जानकारी लेकर। कई ऐसे भक्त हैं, कई ऐसे मित्र हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर मंत्रों का जाप एक ही माला पर यदि किया जाए तो संकेत आपको बताएंगे कि आपके मंत्र सिद्ध हुए हैं या नहीं हुए हैं। जी हाँ। देखिए, कई ऐसे श्रद्धालु हैं, कई ऐसे भक्त हैं जो ये जानना चाह रहे हैं हमसे। उन्होंने पूछा भी हमसे कि ये बताइए कि यदि हम एक ही माला पर अलग अलग मंत्र का जाप करते हैं तो क्या वो मंत्र सिद्ध हो पाएंगे या हमें अलग माला लेनी होगी। तो देखिए, मंत्र उच्चारण के बिना पूजा अधूरी है। बहुत महत्व दिया जाता है मंत्र को। शास्त्रों और धर्म के अनुसार मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। कोई भी मंत्र उच्चारण यदि सही ढंग से और सही तरीके से किया जाए तो उसका पूरा प्रभाव, जी हाँ, मानकर चलिए कि इसका पूरा प्रभाव जितना होता है न सिर्फ आप पर बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड पर उसका सकारात्मक असर देखने को मिलता है। मंत्र उच्चारण अपने आसपास सकारात्मक प्रभाव का संचार करता है। आपके आसपास जो माहौल है वो पूरा सकारात्मक हो जाएगा। और माना यह भी जाता है कि हर एक मंत्र से अलग अलग प्रभाव होता है, शक्ति उत्पन्न होती है। देखिए, हर एक मंत्र अलग होता है, हर एक मंत्र की शक्ति अलग होती है। मंत्र की शक्ति से व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। मंत्रों को सिद्ध इसलिए किया जाता है कि जो हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं उन सारी परेशानियों को हम दूर कर दें। मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलती है। और यदि हम सनातन धर्म की बात करें, हमारे हिंदू धर्म की बात करें, तो कोई भी शुभ कार्य बिना मंत्र के नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कि जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो हमेशा गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है। इसके साथ ही साथ महामृत्युंजय मंत्र का भी लगभग नित्य ही जाप किया जाता है। तो ये कुछ ऐसे शुरुआती मंत्र बेहद खास मंत्र हैं। कोई भी मंत्र घर पर या मंदिर में कहीं भी यदि सच्ची श्रद्धा के साथ किया जाता है तो वो विशेष फलदायी होता है। ये मानकर चलिए कि आपको उसका फल जरूर मिलेगा। यदि वह मंत्र जाप अपने पूरे तरीके से किया जाता है तो वो श्रद्धा और भक्ति और लाभ और ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब है कि पूजा पाठ के बाद एक और दूसरा स्तर होता है। उस स्तर पर यदि हम आ जाते हैं तो मंत्र का जाप करने के लिए माला का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? कई ऐसे साधक हैं जो कि इस नए नए दिशा में आए हैं आध्यात्मिक मार्ग पर, वो ये जानना चाहते हैं, उनका जानना जरूरी है। माला का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि मंत्रों की संख्या में जप करते समय कोई गलती ना हो जाए। ये बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत एक आधारभूत चीज है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, एक माला में लगभग 108 दाने होते हैं। सामान्यतः माला के दानों को मनका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मनका कहा जाता है, जो कि 108 होते हैं। और अलग अलग मंत्र के जाप के लिए माला भी अलग अलग प्रयोग की जाती है। ऐसा नहीं है कि हर एक माला का साइज एक होता है, आधार एक होता है। तमाम कुछ छोटी मोटी चीजें अलग अलग होती हैं। मंत्र जाप और माला संबंधी कुछ विशेष नियम होते हैं। अतः मंत्र जाप करते समय कुछ विशेष बातों का यदि हमें ज्ञान हो जाता है तो हमारे लाभ की संभावना दुगनी हो जाती है। जैसे कि आप जिस स्थान पर मंत्र कर रहे हो वो स्थान आपका बेहद साफ सुथरा होना चाहिए, जहां पर आप शुद्ध आसन बिछाकर जाप कर सकते हैं। आसन साफ होना चाहिए, आप खुद अंदर से पवित्र होना चाहिए। मंत्र जाप करते समय मंत्र जाप करने वालों की जो मुद्रा है वो पद्मासन या सुखासन में होनी चाहिए। ये वो होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, दो ऐसी स्थितियां होती हैं, ये समझ लीजिए। जिस माला से जाप करना चाहते हैं उसे सबसे पहले आप गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। कहने का मतलब है कि आसन में बैठिए, गंगा जल से उस माला को शुद्ध करिए। कोशिश करिए कि जाप शुद्ध, उच्चारित और बड़ी संख्या में क्रिया किया जाए, ताकि जाप हमेशा एक निश्चित संख्या में किया जा सकता है। जाप करते समय पूर्व दिशा की तरफ अपना आप मुख कर सकते हैं। माला से जाप हमेशा दाएं हाथ से ही आप कर सकते हैं। दाएं हाथ से ही करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है। यही जो अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं वो भी यही बताते हैं। यह भी ध्यान रखिए कि माला आपके हाथ के नाखून स्पर्श न करे। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका ध्यान रखें आप। मंत्र जाप आप रुद्राक्ष, स्फटिक, हल्दी, चंदन या तुलसी किसी भी माला से
आप कर सकते हैं। ये सभी मालाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। मंत्र जाप एकाग्रचित मन से करना चाहिए, जो कि फलदायी होता है और संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। देखिए, एकाग्रता नहीं है तो मानकर चलिए कि बहुत समस्याएं आपको आएंगी, और इसके पहले भी हमने वीडियोस बनाए कि एकाग्रता का महत्व कितना है आध्यात्म में। भगवान की प्रतिमा के समक्ष आप बैठे हैं, अब पूरा ध्यान आप लगा रहे हैं, लेकिन यदि आप मंत्र पढ़ रहे हैं और उस वक्त आपकी एकाग्रता नहीं है तो कोई भी इसका अर्थ नहीं है। अब आइए जानते हैं कि कई मंत्रों का जाप क्या एक ही माला पर किया जा सकता है। तो इसका जवाब है हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, कई मंत्रों का जाप एक माला पर कर सकते हैं। देखिए, रुद्राक्ष की माला हर माला में सबसे खास माला होती है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला से कई मंत्रों का जाप किया जा सकता है। ये बेहद शक्तिशाली माला होती है। वैदिक मंत्रों के साथ अन्य मंत्रों का भी जाप इसमें किया जा सकता है। सामान्यतः किसी भी मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, भले ही वो कोई सा भी मंत्र हो। यदि माला दूसरी नहीं है तो रुद्राक्ष की माला आपके पास है तो वही काफी है। शिव जी, भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार के लिए मंत्र जाप रुद्राक्ष की माला से करना बेहद लाभकारी होता है। महामृत्युंजय मंत्र हो या लघु मृत्युंजय मंत्र हो, केवल और केवल रुद्राक्ष पर ही जपना चाहिए। कोई भी शक्ति हो, उसका जाप आप रुद्राक्ष की माला पर ही कर सकते हैं। कोई भी शक्ति हो, यदि रुद्राक्ष की माला पर करते हैं तो ये मानकर चलिए कि उसका जो लाभ है वो ज्यादा दुगना हो जाएगा, आपको मिलने लगेगा। बस अलग अलग गुरु मंत्र का जाप नहीं करना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अलग अलग जो गुरु मंत्र है उसका जाप एक ही माला पर नहीं करना है, क्योंकि देखिए, आध्यात्म के क्षेत्र में कुछ नियम होते हैं। ऐसे नियम होते हैं जिनको आप मानेंगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और देखिए, यदि नियम नहीं मानेंगे तो कुछ दिक्कतें भी हमारे सामने आती हैं। कुछ संकेत होते हैं, हमें रुद्राक्ष की माला से वो संकेत मिलते हैं। हमें क्या चाहिए, हम उन संकेतों को कैसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन यह संकेत तभी मिलते हैं जब हमारी माला जागृत अवस्था में पहुंच चुकी होती हो, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी माला प्रतिष्ठित हो चुकी होती हो। तो उसके बाद ही वो कुछ संकेत हमें देती है, और उन संकेतों को हमें पहचानना होता है। उसके बाद आप जाप कर रहे हो तो आपके सभी जप जो है वो पूरी तरह से सफल होंगे। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप बहुत सारे मंत्रों का जाप कर सकते हैं, केवल जो गुरु मंत्र अलग अलग होते हैं उन मंत्रों का आप जाप एक माला पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन रुद्राक्ष में आपको बता दूं कि अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है, और यदि रुद्राक्ष की माला आपके पास है तो आप किसी भी मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पर कर सकते हैं। देखिए, वैसे माला के तो कई प्रकार होते हैं। स्फटिक की माला होती है, चंदन की माला होती है, तुलसी जी की माला होती है, लेकिन इन सभी मालाओं के अलग अलग तत्व होते हैं, इन सभी मालाओं की अलग अलग शक्तियां होती हैं। लेकिन यदि रुद्राक्ष की माला आपके पास है तो ये समझ लीजिए कि रुद्राक्ष अपने आप में बेहद शक्तिशाली होता है, और उस मंत्र की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है जब उस मंत्र के साथ साथ उस माला की शक्ति एक हो जाते हैं, और वो दोनों एक हो जाते हैं, और उसके बाद से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, मंत्र भी सिद्ध होता है, माला भी सिद्ध होती है, लेकिन दोनों में ही वक्त लगता है। और जो आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, कई ऐसे भक्त हैं, तो उनको थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, माला को भी सिद्ध करना बेहद आसान नहीं है। माला को कैसे सिद्ध करना है, इसके मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, आप पहले के वीडियोस में देख सकते हैं कि माला को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ सिद्ध कुंजी का मंत्र हो या भगवान भोलेनाथ का मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, ऐसे तमाम बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं हमारे हिंदू धर्म में। तो वो सभी मालाओं को लेकर, सभी मंत्रों को लेकर भी मैंने जानकारी दी है कि कैसे आप उन मालाओं को, उन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं, और उसके बाद आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम सामने आएंगे। बस कोशिश आप यही करिएगा, किसी का भी बुरा ना हो, किसी का भी मन में आप ये मानकर चलिए कि दिन को सिद्ध कर रहे हैं तो आपका मन साफ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी का बुरा कर दूंगा। कोशिश करिए कि अध्यात्म बहुत शक्तिशाली मार्ग है, इस पर हम आगे बढ़े तो हमारे समाज के लिए, हम सभी के लिए, और अपनों के लिए नहीं, दूसरों को भी सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरे तर्कों के साथ हम आपको उसकी जानकारी देंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता की।